इस वक्त दूसरे नंबर पर अपनी औलाद के लिए जो काम हमें करना है वो काम है अपनी औलाद को टाइम देना। टाइम देना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हम अपनी औलाद को टाइम दे। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापोदरवी नव्वरल्लाहु मरकदहू की एक किताब है सदाए दिल। सदाए दिल की चौथी जिल्द के अंदर गालिबन हजरत ने लिखा है 2000 सन 1002 का बयान है। 2000 ईस्वी में हजरत ने यूके की रिपोर्ट लिखी है। यूके ये लंदन की रिपोर्ट लिखी है। साल में 2,40,000 बच्चे 15 साल की उम्र के 2,40,000 बच्चे डिप्रेशन का शिकार होकर खुदकुशियां कर रहे हैं। तो वहां की हुकूमत ने सर्वे किया कि आखिर क्यों ये खुदकुशियां कर रहे हैं। पता चला कि माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। बच्चों के पास खेलने के लिए मोबाइल है, बच्चों के पास खाने के लिए अच्छे से अच्छे खाने हैं, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत नहीं है। माँ बाप उनको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं। जरूरत है इस वक्त पैसों को लात मारो। दुकान 9 बजे बंद करते हो, 8 बजे बंद करो। घर जल्दी आओ, नमाज पढ़ो, खाना खाओ, बच्चों को लेकर बैठो, बीवी को लेकर बैठो, मोहब्बत की बातें करो। और जब तक अपने बच्चों को नबियों के किस्से हम नहीं सुनाएंगे, जब तक हम बुजुर्गों के किस्से अपने बच्चों को नहीं सुनाएंगे, कसम खुदाए पाक की हमारे बच्चे ताकतवर नहीं बनेंगे। वरना हमारे बच्चे मोबाइल में मशगूल होकर या तो ज़हनी एतबार से पागल हो चुके होंगे या जिस्मानी एतबार से अपाहज हो चुके होंगे। ये वक्त हम देखेंगे। अगर हमने अपनी औलाद को वक्त नहीं दिया और नबियों के किस्से नहीं सुनाए तो वो वक्त हम देखेंगे कि हमारे बच्चे पागल हो चुके हैं, हमारे बच्चे अपाहज हो चुके हैं। इसलिए कि हमने उनको बिठाकर नबियों के किस्से नहीं सुनाए, मोबाइल में मस्त रखा। ये नहीं कि किताब पढ़ते और बच्चों को बिठाकर कहते बेटा आज ये वाकया सुना रहा हूं, आज ये वाकया सुना रहा हूं। मैंने ये वाकया जामे मस्जिद में भी सुनाया, आपको भी सुनाता हूं। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह का जब ये वाकया मैंने सुनाया, मैंने देखा एक एक की आंख में आंसू है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह 1942 में जेल में थे, अहमदनगर की जेल में थे। भारत छोड़ो आंदोलन में जब जेल में गए तो बीवी बीमार हो गई। और याद रखना मौलाना अबुल कलाम आजाद के कोई औलाद नहीं थी, आगे पीछे कोई नहीं था। एक बूढ़ी बीवी बीमार हुई, खत लिखती है हजरत मौलाना को, ऐ मौलाना, ए मेरे हस्बैंड, ए मेरे शौहर, मालूम नहीं किन अलकाब से पुकारा होगा, मैं बीमार हूँ, मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ, तुम जल्दी वापस आ जाओ। मौलाना ने जो जवाबी खत लिखा है आज भी मौजूद है मौलाना की समाने के अंदर। मौलाना ने खत में लिखा, ए जाने मन, ए मेरी बीवी, अगर यहाँ से रिहा हुआ तो मेरी और आपकी मुलाकात होगी, और अगर रिहा ना हो सका तो हौज़े कौसर पर हम दोनों की मुलाकात होगी। ये वाकयात अगर हम अपनी औलाद को सुनाएंगे तो हमारी औलाद भी कहेगी मैं अबुल कलाम आजाद जैसा बनना चाहता हूं। मदरसे के बच्चों से मैं पूछता हूं तुम कैसा बनना चाहते हो? कुछ भी नहीं, ऐसे ही बैठे हैं, कोई टारगेट ही नहीं है, कोई आइडियल ही नहीं है। नौजवानों पढ़ो यहूदियत को। इस वक्त यहूदी नौजवान किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। हर ऑफिस में आपको यहूदी मिलेगा। आज यहूदी हर ऑफिस में बैठा हुआ आपको मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है कि 1948 से लेकर अब तक उन्होंने मेहनत की अपनी औलाद पर। आज हमने 5 दिन भी अपनी औलाद पर मेहनत नहीं की है। इसलिए अपनी औलाद पर मेहनत करने की बड़ी जरूरत है।